तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा उत गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, बीच बहे यमुना गहरी, कान्हा बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा शर्म, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं, रात को आऊं डर मोह लागे, डर मोह लागे, डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन को आऊं तो सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, अकेली आऊं तो भूल
नगरी, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं कमर मोरी लटके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लटके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, गोकुल नगरी, गोकुल नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुम्हरे तरस बिना मैं भई बाबरी, तुम्हरे तरस बिन भई बाबरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी 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 दूर। अब का भूखा हूँ मैं। हमारे ठाकुर जिनकी आज हम लोग समापन के तरफ बढ़ रहे हैं, एक प्यारा सा सुंदर भजन जो हमारे ठाकुर सिर्फ भाव के भूखे हैं, यही इस भजन का भाव है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही बस सार है। भाव का भूखा बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा
बस सार है भाव का भूखा, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं। भाव का बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम से नाम। हमारे ठाकुर सिर्फ भाव के भूखे हैं और यही एक नाम आधार है। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोम जावरंचि जावर प्रदे, अपार रिद्धि सिद्ध दिग्ध सदपदांगुली नखे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा। श्री राधे का दास, मैं श्री राधे का दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए युगल चरण में बा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा।
भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, इनके पद वंदन किए, न सविघ्न अनेक। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, कृष्ण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, आधो में पुनिया, तुलसी तुलसी संगत साधु की हर कोटि पुरा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारो धन राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, यह शांति गीत पावन पुनीत। यह शांति गीत पावन पुनीत, यह शांति गीत पावन पुनीत। पाप मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान
प्रभु महिमा की आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान चंबेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मूर्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही है, हरि नाम यही हरि धाम यही, यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है देव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्रोता महाराज की जय, नगर बस्ती की जय, भागवत सप्ताह प्रेमी यज्ञ की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल, गुरुदेव भगवान की जय। चरित्र अनंत है, उनके रूप लीला धाम अनंत है। कथा को क्रम से श्रवण करने से पूर्व हम लोग दुआ प्रभु के नाम गुनगुना लें, तत्पश्चात फिर कथा में श्रावोर होंगे। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाल मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर मनोहर नंद लाला। गोविंदा
लगी है, आनंद की आस छाज दई, अब तेरे ही नाम की कमर कसी है। तेरो कहाँ है के जाऊं कहाँ, तेरो कहाँ है के जाऊं कहाँ, अब तुम ही से मिलने की आस लगी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, ए हो गिरधारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली नंद लाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला, कान्हा मुरली मनोहर गोपाला, श्याम मुरली मनोहर गोपाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला, कान्हा मुरली मनोहर गोपाला, कान्हा मुरली मनोहर गोपाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। कैसे तुम गणिका के अब गुण को गिनो नाथ, कैसे तुम भीलनी के झूठे फल खायो है, कैसे तुम सुदामा के छिनी में दरिद्र हरी, कैसे तुम उग्र से बंद से छुड़ायो है, कैसे तुम द्रौपदी के द्वारिका में ढेर सुनी, कैसे तुम द्रौपदी के द्वारिका में ढेर सुनी, कैसे तुम गज काज नंगे पद धायो है। मेरे पैर ऐते तेरी, मेरे पैर ऐते तेरी, कान मुदी रहियो ना, मेरे पैर ऐते तेरी, कान मुदी रहियो ना, दीन बंधु दीनानाथ काहे को कहायो, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, 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 श्याम मुरली मनोहर नंद लाला, श्याम मुरली मनोहर नंद लाला,
लाला कान्हा मुरली मनोहर गोपाला आजा मुरली मनोहर नंद लाला श्याम मुरली मनोहर नंद लाला कान्हा मुरली मनोहर गोपाला कान्हा मुरली मनोहर गोपाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला 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 श्याम मुरली मनोहर नंद लाला श्याम मुरली मनोहर नंद लाला कान्हा मुरली मनोहर नंद लाला श्याम मुरली मनोहर नंद लाला कान्हा मुरली मनोहर गोपाला कान्हा मुरली मनोहर गोपाला श्याम मुरली मनोहर नंद लाला श्याम मुरली मनोहर नंद लाला बोले भागवत भगवान की जय विगत दिवस हम लोग गोवर्धन महाराज को समस्त ब्रजवासियों ने पूजन किया। इंद्र के पूजा को बहिष्कार और गोवर्धन गैया और ब्राह्मण देवता की पूजा का सत्कार किया। हम सब मिलकर के गोवर्धन की पूजा बड़े धूमधाम से किए। अब जब गोवर्धन महाराज की पूजा हुई और इंद्र का तिरस्कार हुआ, इंद्र के पूजन का बहिष्कार हुआ, भला देवताओं का राजा उसमें भी इंद्र क्रोध से त्रिमिला उठा। क्रोध के मारे आग बबूला हो गया कि जिनके पूर्वज लोग हमको ना जाने कब से पूछते हुए आ रहे थे, ये छोटे से नन्हे से बालक के कहने पर हमारी पूजा को इन्होंने बहिष्कार कर दिया। मैंने सारे ब्रज को डुबा करके खत्म कर डालूंगा। इंद्र इस संकल्प से अपने प्रलय करने वाला जो मेघ है उसका नाम है सांवर्तक। उस सांवर्तक नाम का जो मेघ है उसको प्रेरित किया कि सांवर्तक जाओ ब्रज में और ब्रजवासियों को सिखाओ जो हमारी पूजा बहिष्कार करने का क्या अंजाम होता है, क्या फल मिलता है। सारे ब्रज सांवर्तक नाम का जो मेघ है ये प्रलयकालीन मेघ है। ये प्रलय के समय में बारिश करता, हाथी के सूंड के बराबर मोटा, उतना ये जैसे अभी जो बारिश हो रही है वो टिप टिप करके बूंदे बार डालते हैं, लेकिन सांवर्तक नाम का मेघ जो है सो हाथी के सूंड इतना मोटा मोटा वहां से धार चलता है, जैसे झरने में कंटिन्यू गिरते रहते हैं, इस तरह से प्रलय काल में इनका उपयोग होता है। वही मेघ ब्रज में आकर के लगा बारिश करने। सारे ब्रजवासी अस्त व्यस्त होने लगे, त्राहिमाम करने लगे। कौन बचाएगा मुझे, किसके शरण में जाऊं? अब सब के सब कन्हैया कन्हैया करते हुए कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो तातुमर्हसि देवान कुपिता भक्त वत्सल। हे कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम, आप ही एकमात्र अनाथों के नाथ हो। हाँ, कोई भी जब प्रलयकालीन स्थिति में डूब रहा है, अपना शरीर विश्राम कर रहा है, विसर्जित कर रहा है, कोई नहीं सहारा है। आप इस शब्द की अनाथ की व्याख्या आप पहले भी सुन चुके हैं। कुंती मैया की स्तुति में भी आया था। कुंती मैया भी स्तुति की थी कि मेरे एक नहीं हजारों विपत्तियों से आपने हमारी सुरक्षा करी है, क्योंकि आप ही हमारे नाथ हैं।
आज मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठ गया, तो आप कह रहे हैं कि मैं द्वारिका जा रहा हूं। इसलिए हे प्रभु, आप समस्त अनाथों के नाथ हैं, इसी के सहारे तो यह अबला यौवन अवस्था में ही विधवा को प्राप्त हो गई। 5-5 बच्चे, वो भी अबोध, इसको किसी प्रकार संभाला। उसमें भी अपने भाइयों से नहीं बन रहा था, कौरवों से पांडवों को कभी नहीं बनी। उस समय में आप ही तो मेरे नाथ थे। ब्रजवासी यही कहते हैं कि आप अनाथ के नाथ हो, भक्त वत्सल हो। यह विपरीत परिस्थिति आज हमारे सामने है। आपके कहने से ही हम लोगों ने इंद्र का पूजा का बहिष्कार किया है। इसलिए प्रभु, आपसे निवेदन है कि हम सबको आप नाथ बन जाएं, ताकि नाथ का काम क्या है, स्वामी का काम क्या है? नाथ का काम है सुरक्षा। अपने दीन वत्सलों को, जो दीन हैं, अधम हैं, नीच हैं, इनकी व्यवस्थित करना, इनको सारे भय से मुक्त करना। सारे ब्रजवासी जब शरण में आए, सबों ने कहा कि शांत रहो। श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम लोग घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। और सारे ब्रजवासियों को जाकर के, एक रस्सी का भाव ऐसा है कि एक रस्सी गए गोवर्धन महाराज से, रसिकों का भाव है कि राधा रानी गई गोवर्धन जी के पास कि गोपाल जो हैं, कृष्ण जो हैं, ये आपकी पूजा करवाई है, क्या आप इस विपरीत परिस्थिति में आप इनको मदद नहीं करेंगे, इनको सहायता नहीं करेंगे? जाइए, आप गोपाल आपको उठाने के लिए आएंगे और आप सहज में गोबर छत्ते के जैसा हल्के हो जाइएगा और सारे गोपाल आपको उठा लेंगे। मानो यह भाव मिथिला के धनुष भंग लीला से मिलता जुलता है। जनक नंदिनी की वह जिज्ञासा, जनक नंदिनी का वह शक्ति प्रभाव, जिसके बदले राम ने वह शक्ति, राम धनुष तोड़ने वाला बना। और यहाँ ब्रज में ये छत्र धारण जो किए हैं कनिष्ठा अंगुरी पर, ये राधा रानी की ही कृपा के प्रेरणा के फलस्वरूप है। रसों का भाव है, ये भागवत जी में वर्णित नहीं है। हाँ, अब जब उठाया गोवर्धन महाराज को आकर के उठाया, कहते हैं इत्युक्तेन केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया छत्रक ताकमीव बालक। जैसे गोबर के छत्ते पर सफेद सफेद गोबर का हुआ छत्ता बन जाता है, उसको आजकल शहरों में जाओगे आप तो उसकी सब्जी बनने लगी है। उसका नाम है मशरूम। मशरूम की सब्जी होटलों में, बड़े बड़े होटलों में इसकी सब्जी मिला करता है। गोबर छत्ते जो पूरे खिले नहीं होते हैं, वह जो जब तक खिला नहीं है तब तक की जो स्थिति है, उसका नाम मशरूम है। बड़े महंगे सब्जी है, बड़े महंगे सब्जी है। तो महाराज, ये गोबर छत्ता की तरह हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज को उठा लिया। अब सारे ब्रजवासियों को कहा, ब्रजवासियों भय मत करो, सबके सब इस ब्रज में गोवर्धन के तले आ जाओ। कहा महाराज, इन लोगों को भय लगा हुआ है कि छोटा सा बालक है, कनिष्ठा प्रधान किया हुआ है, नौजवान कब छोड़ दे हैं? फिर भी जब सबों को हिम्मत बढ़ाया तो सबके सब 84 कोस का ब्रज, वह 21 किलोमीटर में 7 कोस के गोवर्धन पहाड़ के नीचे सबके सब आ गए। भगवान की लीला बुद्धि से अगम्य होता है। जहां सुई नहीं घुसता वहां भगवान की कृपा से फार घुस सकता है, हल घुस सकता है, और जहां हल घुसने का जगह है वहां सुई भी नहीं घुस सकता है। भगवान की मर्जी है ये। ठीक उसी भाव से भावित होकर के इस 84 कोस का ब्रज का जो क्षेत्रफल है वह 7 कोस में सिमट करके सब के सब आ गए और किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। अब सारे गोपाल सारे ब्रजवासियों को एक साथ एक जगह मिल करके बड़े ही प्रसन्न हुए, बल्कि अपनी प्रिया जो राधा जी हैं उनसे भी इनकी दृष्टि लग रही है, बड़े आह्लादित और प्रहलादित हैं। अब मैया का हृदय तो माँ का हृदय होता है। मैया सहसा जसोदा मैया चिल्लाने लगी, अरे तुम लोग कितने निष्ठुर हो, तुम लोग कितने
कितने तुम्हारे हृदय पत्थर के समान है। मेरा लाला जो है अभी तक कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। तुम लोग जरा अपना लठिया लगाओ और सहसा हमारा लाला कुछ खा पी लेगा। मानो यहाँ पर स्वामिनी जी राधा रानी और श्याम सुंदर के नयन जो मिलते हैं, स्वामिनी जी अपने पलकों के ऊपर में गोवर्धन को धारण कर रखा है। जैसे नयन के तार टूटे, गोवर्धन गिरने को तैयार। फिर महाराज कन्हैया 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 संभालो, कन्हैया संभालो। सारे ब्रजवासी के लठिया टूट टूट करके गिरने लगे। कन्हैया फिर अपना अंगुली लगाया और फिर जाओ कहते हो गोवर्धन। अब ब्रज में जो पानी हो रहा है इसको क्या होगा? तो श्याम सुंदर दुर्वास अगस्त ऋषि को याद करते हैं। यह कथा भागवत की नहीं, अन्य पुराणों से लिया गया है। एक बार की बात है, पार्वती मैया अगस्त जी को निमंत्रण देकर के प्रसाद पवा रही थी। तो ये तो 3 चुल्लू में पूरे समुद्र को पी जाते हैं। तो ये इतने भयंकर महात्मा हैं अगस्त जी महाराज। तो महाराज इनको खिलाने की व्यवस्था में जितना भी जो कुछ था सब खाने लगे, सब के सब खत्म होने लगा। श्याम सुंदर देखे कि तो सबको सब कोस खाली कर देंगे, इसलिए चलो जा करके बैठ गए। और नियम है कि पंगत में जब एक पा रहा हो तो दूसरे को उठना नहीं चाहिए, उठने से पंगत जूठा हो जाता है। इसीलिए अगस्त जी महाराज पा ही रहे थे, पा करके अब अभी तृप्ति भी नहीं हुई थी कि श्याम सुंदर बैठ गए, मैया कुछ दो खाने को, कुछ दो खाने को, कोई एक गिलास जल ही दे दो। और महाराज जल पी करके उठ गए। तब अगस्त जी कहते हैं कि तुम क्यों हमारे साथ बैठा, और बैठा तो साथ में क्यों नहीं उठा? कहते बाबा अभी आपने जो भोजन करना था भोजन कर लिया, अब हम आगे आपको पानी पिलाएंगे। आज याद कर रहे हैं अगस्त जी को कि महाराज आप कहाँ पे हैं, आप आइए और जितना जलपान करना है जलपान कर लीजिए। आप तब से प्यासे पड़े हुए हैं, वह अपराध मुझे लगेगा ब्राह्मण के प्रति किया हुआ अपराध क्षमा नहीं होता है, इसलिए आकर के वह जलपान कर लीजिए। और तब अगस्त जी महाराज आए हैं, सारे गोवर्धन के छतरी के ऊपर जितना भी पानी गिरा सब के सब चुल्लू बना के पी गए। अब पूरा ब्रज साफ का साफ, सूखा का सूखा है, किसी ब्रजवासी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। 7 दिन हो गए, 7 वर्ष का यह बालक है, 7 कोस का गिरिराज है, और 7 दिन तक उठाए रखा। इंद्र के साथ जितने भी सामर्थ्य थे, इंद्र अपना सामर्थ्य लगा करके हार गया। अब इंद्र देखा कि इस ब्रजवासियों को मैं तो बाल भी बांका नहीं कर पाया, अब क्या हो? सारे ब्रजवासी, इंद्र भगवान सहसा देवता के राजा जो इंद्र हैं वो सहसा आते हैं और आकर के सारे जब ब्रज में एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है, श्याम सुंदर कहते हैं भैया सब के सब निकलो निकलो निकलो, अब निकलो, बस उजाला है, सूखा है। सब के सारे ब्रजवासी गैया बछड़ा छकड़े तकड़े सब लेकर के निकल गए। और निकलने के बाद गोवर्धन को फिर ज्यों का त्यों रखा। तो इस प्रकार गोवर्धन जी को रखने के बाद ब्रजवासियों ने शंका जताई कि महाराज नंद से तो एक छोटा सा पत्थर नहीं उठता है और इसका बेटा इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। मुझे तो इसके बेटे पे कुछ शक हो रहा है कि इसका बेटा नहीं है, इसका बेटा ये नहीं हो सकता। तब जाकर के महाराज नंद बाबा कहते हैं, सारे ब्रजवासी कहने लगे कि कुछ ग्वाल वाले कहे, पुछरी वाले कहे, चिकसौली वाले कहे, बरसाने वाले कहे, गोवर्धन वाले कहे, सबों ने कहा कि मैंने गिरिराज उठाई, मैंने गिरिराज उठाई, मैंने। कन्हैया में कहा इतना ताकत तो गिरिराज उठा ले। कन्हैया कहा नहीं भैया, हम सबों ने मिलके उठाई है, अकेले कोई भी गिरिराज को नहीं उठा सकता है। कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से गिरबर लियो उठा, श्री राधे जू की कृपा से श्री गिरबर लियो उठा। कुछ तो मेरी मैया जो माखन खिलाई थी वह तुम लोगों के घर से जो मैं माखन चुरा चुरा खाया था, कुछ उसका ताकत था मेरे अंदर। कुछ ग्वाल वाल भी अपनी लठिया लगाई थी तो उनके बदौलत भी कुछ सहायता मिला। भगवान ये जस अपने पटरी में नहीं रखना चाहते हैं। और जो भी महान होता है, ध्यान दीजिएगा, वह कभी भी अपने को अपना बड़ाई नहीं करता है।
अपना बड़प्पन नहीं करता है। जब भी अपना सामर्थ्य, जब भी अपने को कोई बड़ा कहता है तो समझो कि यह अपने पुण्य को खो रहा है और ये महामूर्ख है। अपने को बड़ाई नहीं कभी करनी चाहिए। हाँ, दूसरा तुम्हारा बड़ाई करे, तुम यदि अच्छे करोगे तो दूसरा बड़ाई करेगा ही करेगा, लेकिन अपना बड़ाई अपने मुख से नहीं। ये आत्महत्या के बराबर में है। महाभारत का एक प्रसंग है। अर्जुन जी युधिष्ठिर जी को मारा नहीं बल्कि अपनी प्रशंसा करके समाधान कर लिया। भगवान कहते हैं कि बड़े के ऊपर हाथ उठाने का मतलब है तुम उसे मार डाला, और उसका प्रायश्चित दिया है कि अपनी प्रशंसा कर लो। आत्महत्या के बराबर में। ये महाभारत का प्रसंग है। आगे चलकर के सारे ब्रजवासी कहते हैं कि नंद, यह तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, ये कहीं न कहीं से तुम ये बेटा चुरा करके लाया है। कहते नहीं महाराज, ये मैं चुरा करके नहीं लाया। अरे इसके जब नामकरण हो रहे थे तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि यह जो है नारायण के समान गुण वाला है, इसकी कीर्ति तीनों लोक में प्रशस्ति को प्राप्त करेगा। ये कोई सामान्य थोड़ा ही है। गर्गाचार्य जी पहले कह दिए थे। इस प्रकार से आगे चल करके अब एक बार की बात है, एकादशी का तिथि, नंद बाबा द्वादशी के पारण करने से अर्धरात्रि में ही चले गए स्नान करने के लिए जमुना में। रात्रि के समय जल देवता शयन करते हैं। उस क्रम में यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति से मैं प्रार्थना करता हूं, मन हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे प्यारे, भजन बिना सब जीव दुखारी। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। इस प्रकार बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ सारे ब्रजवासियों के क्रम से वरुण देवता के अनुचर एक बार नंद बाबा को पकड़ करके रात्रि में शयन कर रहे थे, जब के देवता पकड़ करके लेके चले गए जमुना जल के भीतर। वहाँ नंद बाबा को कारागार में डाल दिया गया। अब सारे ब्रजवासी नंद बाबा को ढूंढने लगे, कहीं भी कोई पता नहीं है। सहसा महाराज जब कन्हैया को मालूम पड़ा कि बाबा कहीं खो गए हैं, तो कन्हैया तो घटघटवासी है, सब जगह देखता है, सब जगह है। वो ऐसा शीघ्र ही जमुना में छलांग लगाई और जमुना में छलांग लगा करके सहसा पहुंच गए वरुण देवता के पास में। वरुण देवता के पास जब पहुंचे तो वरुण देवता उन्हें पूरे फूल अक्षत आदि दे करके बढ़िया से भोग आरती ला करके बढ़िया से आरती पूजा करने लगे।
श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम मेरा तो पूजा करते हो और मेरे पिताजी को कारागार में डाल रखा है, हैं? तब जाके नंद बाबा को छुड़ा करके वरुण देवता कहते हैं कि प्रभु स्तुति करने लगे कि यह अनुचर जो है मेरा सेवक जो है, यह भूल किया है, यह गलती किया है, लेकिन यह गलती किया फिर भी हम इसे दंड नहीं देंगे, क्योंकि यह इसके गलती में आपका दर्शन हुआ। यदि ये गलती नहीं करता तो आपका दर्शन नहीं होता, इसलिए हम ये अपने सेवक को दंड नहीं देंगे, बल्कि ये पुरस्कार का पात्र है। जो गलती भगवान का दर्शन करा दे, जो गलती भगवान से मिला दे, वो गलती होने पर भी वो सही से भी बहुत गुना अधिक सही है। हाँ, इस प्रकार बड़े ही सुंदर ढंग से फिर नंद बाबा को लेकर के आए समस्त ब्रजवासियों के मध्य में, और बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही आनंद से ये ब्रजवासी नंद बाबा के साथ, नंद बाबा कहते हैं ब्रजवासियों, अरे देखो हमारा कन्हैया को तो जल के भीतर देवता लोग पूजा कर रहे थे, ये तो भगवान है, भगवान। अब सारे ब्रजवासी को कहे कन्हैया तुम अपना लोक मुझे नहीं दिखाएगा, तुम अपना लोक मुझे नहीं दिखाएगा, तुम अपना लोक मुझे नहीं दिखाएगा। कन्हैया कहता कि तुम क्या करोगे जाकर के, यहीं रहो, यहीं बहुत अच्छा है। कहा नहीं, तुम्हारे लोक को मुझे देखना है। अब महाराज वह जहाँ पर अक्रूर जी महाराज स्नान करेंगे, जमुना जी का हरद है, उस हरद में दाह में जाकर के सब कन्हैया सब सारे ब्रजवासी को लेकर के गए और जाकर श्याम सुंदर वहाँ पे कहे डुबकी मारो, सब के सब डुबकी लगाए तो सब के सब अपने आप को बैकुंठ में पाए। अब बैकुंठ में तो भगवान भगवान है, नंद सुनंद आदि पार्षद सब उनके सेवा में लगे हुए हैं, सारे सब के सब। और कोई उससे कहीं पर कोई कथा तो होती नहीं, कोई कीर्तन तो होता नहीं, कोई किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल डिसिप्लिन अनुशासित होकर के सब अपने अपने सेवा परिचर्या में लगे हुए हैं।